देखें कि डायगोनल कटिंग है क्या, है ना, और इससे किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न जो है हमेशा आपको छोटे एग्जाम, जैसे आप जो इंटर लेवल पर जितने भी एग्जाम को भरते हैं या 10th लेवल पर जितने भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, वो सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। टाइप थर्ड जो है वह आपको, टाइप थर्ड जो है जिसमें कोई नंबर ऐसे ऐसे कटता है ना, वो टाइप टाइप थर्ड ही आपको ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन जो है इंटर लेवल के एग्जाम जो भी आप इंटर लेवल पर देते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव क्लास आप इंटर लेवल पर दे रहे हैं, वो सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस एक एक करके इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग, पहले तो ये ब्रैकेट में है, अब ब्रैकेट में 1+1/2 1+1/2 दिया हुआ है, तो हम लोगों का इसके नीचे कुछ नहीं, तो एलसीएम तो 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2+1 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। तो हम लोगों को आधार समझ में आया कि 3/2 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं उसी तरह 3+1, तो ये हो जाएगा 4/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4+1, ये कितना हो जाएगा 5/3, 5/4 हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 हम लोगों को कहाँ तक गया, तो 100 101+100 यहाँ तक गया सारा, है ना। यही जो है कैलकुलेट होते गया। अब इसमें देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कट रहा है, ये ऐसे ऐसे कटते जा रहा है, तो ये भी अपने पहले वाले नंबर से तो कट जाएगा। केवल केवल क्या आंसर आ जाएगा 101/2, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 101/2, है ना। तो कभी कभी इस चीज़ का मान जो है ऐसा भी डिसमल में भी दे देता है कि 50.5, है ना। तो उसी को अगर आप फ्रैक्शन में फिर से चेंज कीजिएगा कि हमको 50.5 है, या नीचे 10 आया, इसको हम लोग 5 से काटे तो 101/2, तो ऐसा भी आपको कभी कभी आंसर में ऐसा भी देखने को मिला है कि ऐसा डिसमल में दे दिया है ना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रैक्शन मोड में ही देता है, इसलिए ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ज़्यादातर 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन मोड में ही इसका आंसर मिलेगा। अब इसी दूसरा क्वेश्चन को देखें कि क्या हो जाएगा, 5 इसके नीचे 1 है, तो 5+1 6/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट 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 81/80 हो जाएगा। अब ये नंबर देख रहे हैं कि इससे कटते जा रहा है, कटते जा रहा है, तो ये 81/5 होगा, है ना। ये टोटल 81/5 आया, 81/5 लिखे। अब अगर डिसमल में चेंज करना है तो हम लोग क्विक मेथड देख चुके थे कि 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इसमें एगो डिसमल बढ़ जाएगा। अगर डिसमल में अगर आंसर देता है तो 16.2 हो जाएगा, ताकि 20% इसका क्वेश्चन का आंसर डिसमल में भी आ जाता है। तो हम लोग ये दो क्वेश्चन को देखें, है ना, 1 2 को देख लिए। अब हम लोग 3 4 5 को देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। अब ये 3 में सब में ऐसा दे दिया कि 1+1/x 1+x+1 x+1 इसी तरह से n तक दे दिया। तो n तक दे दिया है, तो हमको तो इस चीज़ का एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो नीचे तो x हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा तो x+1 हो जाएगा, फिर अब इंटू हो जाएगा। इस चीज़ को देखें तो क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा, और ऊपर में हमारा x+2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा, तो आगे बढ़ते बढ़ते हमको n+1+n होगा, है ना। x+n+1 बाई कितना हो जाएगा x+n तक जाएगा। और ये सब देख रहे हैं कि अपने पहले प्रीवियस से नीचे वाला कटते रहा है, तो ये नीचे वाला तो पूरा कट जाएगा, है ना। ये तो सारा नीचे वाला सारा इससे कट जाएगा, केवल बच क्या जाएगा तो xn+1/x, है ना। अब इसका आंसर जो है दो तरह से लिखा जा सकता है कि इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x/x +n+1/x। अब ये x कट गया तो 1+n+1/x। एक आंसर ये भी आ गया, एक आंसर ये भी आ गया। अब दोनों में से जो आंसर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा बोथ हो जाएगा। तो हम लोग को समझ में आ गया कि जब जब कोई टर्म इसमें ऐड के साथ या सब्ट्रैक्ट के साथ दिया हुआ है, वो टर्म नीचे भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमेशा दो प्रकार से आएगा। आंसर या तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है ना। तो आसान सा चीज़ है, कोई ज़्यादा
टफ नहीं है। अब इसमें तो फ्रैक्शन में दे भी नहीं सकता है, क्या कि नीचे मान एक्स का है, एक्स की जगह पर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा या 5 लिखाएगा या कुछ भी लिखा सकता है। चलिए आगे हम लोग पांचवा देखें। अब इसमें सब्ट्रैक्ट में दे दिया है ना, ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट में दे दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम तो लेंगे, तो ये तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 - 1/2, है ना, क्वेश्चन यही आएगा। अब हम लोग इसको 2 में से 1 घटाकर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, इसको 2/3 नहीं लिख सकते हैं, इसको 3/4 नहीं लिख सकते हैं, ये 4 में से 1 जाएगा। अब टू कहाँ तक गया है, अब टू 89/90 है ना, 89/90 तक ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें क्या हो गया कि ये सारा ही कटते गए, तो क्या बच गया 1/90, है ना, तो 1/90 हमारा आंसर हो गया, है ना। तो ये आसान होता है, केवल एक बार चीज़ जो है आपके नज़र के सामने गुजरा हुआ होना चाहिए, है ना। 5 तक तो हम लोग देख लिए, चलिए 6 से देखते हैं, है ना। 6 में क्या है, फिर वही है निगेटिव, ये कहाँ तक 100 तक गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/10, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/11, या अप टू क्या लिख सकते हैं 99/100। और ये तो पूरा ऐसे कटते जा रहा है, तो इसको हम लोग 9/100 लिख सकते हैं, 9/100 हम लोगों को आ गया। ऊपर में तो 9 बचा, नीचे 100 बचा, कुछ बचा ही नहीं है, आंसर ही नहीं दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा 9/100 ये दिया हुआ बी में, तो हम लोग आंसर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है, कि 9/100 जो है हम लोग को ये दिया हुआ है। उसी तरह हम लोग 7 में देखें, 7 में भी वही चीज़ दिया हुआ है, निगेटिव तक गया है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2/3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, इसको 4/5 लिख सकते हैं, अप टू कितना गया n-1/2 हो गया, है ना। तो ये ऐसे ऐसे कटते जा रहा है, ऐसे भी कट गए, है ना, ये तो n है ना, तो कितना हो गया 2/n, है ना, तो आंसर क्या आ गया 2/n। इस तरह से हम लोग को आंसर आ गया। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8, है ना, 8 को हम लोग देख रहे हैं। 8 में क्या है कि इसमें भी टर्म निगेटिव है दिया, लेकिन एक्स के फॉर्म में दिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x - 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं x + 1 -1 गया, तो यहाँ लिखा जाएगा x × x + 1। अब ऐसे ये टर्म तो हमको पता चल गया कि किस ढंग से कट रहा है, लास्ट टर्म को लिख देते हैं, तो लास्ट टर्म क्या हो गया तो x - n, एक इसको अगर 1 लिया तो x - n + 1 होगा, -n तब ये कट जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा x + n, ऊपर में क्या हो जाएगा, इसको हल किया तो x + n + 1, है ना, इससे तो गुना हो गया, हाँ -1 = x + n, इसके साथ -1 आ गया, और नीचे हमारा आ गया x + n। अब ये टर्म तो सब कटते ही जा रहा, सब अपने से कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा x - 1, और ये क्या हो जाएगा x + n, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर है किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी को हम लोग लगा देंगे। यह काफ़ी आसान होता है, इसमें कुछ टफ नहीं है ना। 9th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 9th क्वेश्चन बहुत बार आपको रेलवे में या सीजीएल में या एसएससी में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है इसको वीवीआई करके आप रख सकते हैं कि 3 × 2 = 6 में से 1 गया, है ना, तो ये कितना हो गया 7/3। ये 5 × 2 = 10 में से गया, तो ये कितना हो गया 7/5। 3 × 2 = 6 में से 1 गया तो 5 हो गया ना, इधर हम लोग को क्या हो गया 5/3, फिर हो गया 7/5, यहाँ से 7 × 2 = 14, 14 में से 5 गया, तो कितना हो गया 9/7। उसी तरह से हम लोगों को इस नंबर को 2 से गुना करके इसको घटाएंगे, है ना, इस नंबर को 2 से गुना करके घटाएंगे तो 1001/999 आ जाएगा। तो हम लोगों को समझ में आया कि इस सब को देख कर समझ में आया कि 2 बाई है, तो आंसर कितना आया हमको 5/3 आया। तो हम लोग को देख के समझ में आया कि ये अभी कैसे कट रहा है, ऐसे ऐसे सब कटते जा रहा है, तो ये भी नंबर कट जाएगा, यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा 1001/3, है ना,
तो 1001/3 इसका आंसर आ गया। तो हम लोगों को एक टाइप एकदम क्लियर हो गया कि हम लोग इसको आसानी से समझ गए कि एक आसान सा चीज़ है जिसको कि हम लोग 9 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 10 से देख रहे हैं। अब इसमें क्या स्थिति है कि इसमें आपको ऐसे ऐसे काटना है ना, इस ढंग से इसका कटिंग होगा। काहे कि इतने सारे नंबर को अगर एलसीएम हम लेते हैं, इतने सारे नंबर को एलसीएम लेकर हम लोग बनाते हैं, है ना, इतने इतने बड़े बड़े नंबर को एलसीएम लेकर अगर हम बनाते हैं तो एलसीएम लेते ही हम लोगों का समय गुजर जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग 10 से लेकर ये सब सारा क्वेश्चन जो है आपको बड़े एग्जामों में दिया जाता है, जो ग्रेजुएट लेवल आप दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं या रेलवे दे रहे हैं या एनटीपीसी दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, बड़े एग्जामों में ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, कि तरीका को हम लोग देखें कि बहुत आसान तरीका है कि 1/2 है, तो 1 - 1/2 अगर इसको लिख देते हैं तो फिर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं 2, तो ये 2 - 1 1/2 ये 2 ही आता है। तो एक चीज़ समझ में आया कि हम लोग इसके मान को खाली 10 ऐसा कर दें कि अगर ये नंबर 1 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये नंबर ये 3 × 4 है, यानी कि जो नंबर आ रहा है वो नंबर अगर कंटिन्यू नंबर में दिया हुआ है ना, कोई भी नंबर ऐसा दिया हुआ है कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, तो ऐसा ही नंबर आपको मिलेगा कि जिसमें डिफरेंस आपका 1 हो, किसी में डिफरेंस 2 मिलेगा, किसी में डिफरेंस 3 मिलेगा, किसी में 4 मिलेगा। तो ये डिफरेंस आपको स्वयं देखकर समझना होगा कि कितना का डिफरेंस है। ये नंबर अगर ऐसा दे दिया है, आप बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको स्वयं इसमें देखना होगा, समझना होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि 1/2 1 - 1/2, फिर हम लोग को प्लस है कि 1/2 - 1/3, फिर हम लोग को प्लस में है 1/3 - 1/4, फिर है 1/4 - 1/5। इसी तरह से हम लोगों को गया 1/5 - 1/6, फिर आगे एक लास्ट है कि 1/6 - 1/7, है ना, कि 7 6 या 42। अब इसमें देख रहे हैं कि सारा अपने आगे पीछे वाला से कटते जा रहा है, केवल इसमें बच कौन रहा है, तो 1 - 1/7। अब इसी को हल कर लिया तो हमको 6/7 इसका आंसर आ गया, है ना। तो ये तो हम लोगों के एक बेसिक आधार हुआ कि हम लोग इसको बना सकते हैं। लेकिन अब हम लोग को समझना है कि एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम तो हम लोग नहीं ले सकते, एग्जाम में इतना ज़्यादा समय तो हम लोग नहीं ऑक्यूपाई कर सकते हैं, इतना टाइम तो होता ही नहीं है। बैंक वगैरह में तो और हमको 35 क्वेश्चन देता है पीओ सब में, और आपको मात्र 20 मिनट समय देता है ना। तो वहाँ पर सोचने का तरीका क्या है कि ये नंबर अगर कोई भी नंबर अगर रेगुलर रूट्स में दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर रेगुलर रूट्स में दिया हुआ है, लगातार दिया हुआ है, तो हम लोग इस नंबर को करते क्या है कि हम लोग इस पहला नंबर को लिखते हैं कि 1 - 1/2 अप टू लास्ट नंबर को लिखते हैं कि लास्ट नंबर क्या हो गया कि 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, है ना। तो हम लोग लास्ट वाला को लिखते हैं, ये सब सारा बीच वाला तो सारा कट जाएगा, यानी कि 1 - 1/7 ही केवल बचेगा, और इसका आंसर हम लोग 6/7 आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोग को समझ में आया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6/7। अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बना सकते हैं कि ये नंबर को देख रहे हैं कि ये कितना है, तो 3 × 4 है, ये 4 × 5 है, ये 5 × 6 है, ये 6 × 7 है, ये 7 × 8 है, ये नंबर 8 × 9 है। तो हमको तो केवल पहला नंबर और लास्ट नंबर लेना है कि 1/3 लेना है, पहला नंबर और लास्ट नंबर, इसमें प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, अगर माइनस क्या है तो ये हो जाएगा 1/3 - 1/4, फिर प्लस हो जाएगा 1/4, इसमें लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, ऐसे जाते जाते लास्ट नंबर 1/8 × 1/8 - 1/9। तो ये तो सारा नंबर तो हमको कटते ही जाएगा, बचेगा क्या 1/3 - 1/9। बचना तो केवल ये पहला नंबर है और लास्ट नंबर है ना। और ये अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो खाली नेगेटिव में बच जाता है, कि हम लोगों को नेगेटिव सेंस में बच जाता है। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये 9 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 - 1 = 2/9, है ना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 2/9।
तो हम लोग को आधार समझ में आया कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्लियर कि हम लोगों को पहला नंबर लिख लेना है और लास्ट नंबर लिख लेना है। ये हम लोग देख रहे हैं 5/56, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 56 को 1/7 लिख सकते हैं, फिर माइनस में लिख देंगे। हम लोग 156 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 13 करेंगे तो यही होगा। लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1/13, है ना। लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 1/13। अब हम लोग को 11 हो गया, 132, 12 × 13 लास्ट नंबर हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6391, 13 - 7 आ जाएगा, 13 - 7 आ जाएगा। अब हम लोग को 3 3 6/91 हो जाएगा, 91 तो कटेगा नहीं। अब हम लोगों को इसमें तो 6/91 कोई दिया हुआ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों को इसमें करना क्या है कि बस पहले नंबर को हम लोग को तोड़ना है कि 7 8 है। पहला नंबर अगर हम लोग को रेगुलर में समझ में आ जाएगा तो लास्ट नंबर भी हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1/12, 1/42, 1/56 इस तरह से हम लोग को दिया है। अब 12 है ना, तो ये तो हमको पता चल गया कि 3 × 4 है, लेकिन इसके बाद 4 × 5 नहीं आया, इसके बाद 6 × 7 आया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 7 × 8 आया है, ये रेगुलर रूट यहाँ तक दे दिया है 11 × 12, यानी कि हम लोगों को एक चीज़ फिर से सीखने को मिला कि इसमें जो नंबर रेगुलर होगा उसी नंबर का हम इस विधि से निकाल सकते। तो ये तो 1/12 हम लोग को जो कहते हुए रह जाएगा, 1/12 तो जो कहते हुए रह जाएगा। यहाँ से 1/6 आएगा, यहाँ से 1/6 भी हम लोगों को रह जाएगा, बाकी 7 8 9 10 तो करते जाएगा। तो लास्ट नंबर हम लोगों को -1/12 बच जाएगा, है ना। ये हम लोगों को पहला 1/12 बचा। अब ये देख रहे हैं कि 1/12 1/12 सेम सेम कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया। तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी आप इसको बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि हम लोगों को पूरा सीरीज जो दिया हुआ है कि 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, इसी तरह से हम लोगों को 5 × 6, 6 × 7, है ना। लेकिन इसका कोई सीरीज नहीं मिल रहा है कि 2 × 3 करें तो 2 × 3 हम लोगों को, है ना, 3:5 करें तो 3:5 हम लोग को यहाँ से सीरीज नहीं मिल रहा, यानी कि ये 1/15 तो हम लोग को अलग से लिखा गया। अब इसका जो है 1/2 हम लोग यहाँ से 1/2 लिख दिए, और माइनस में क्या हो जाएगा 1/7, माइनस में 1/7 हो जाएगा। अब इस चीज़ का हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 × 2 × 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210। तो एलसीएम हम लोग पूरा निकालेंगे नहीं, एलसीएम हम लोग इसी रूप में रखेंगे। अब ये 15 से 15 कट गया, यानी कि यहाँ हम लोग 7 2 जब 14 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 1575 से 105 लिख सकते हैं। यहाँ से 7 से 7 कट गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया, 15 2 जा 30। तो ये एलसीएम निकालने का सही तरीका है कि जब फ्रैक्शन में हो तो हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं तो आसानी से निकल जाता है। इसको आप जोड़ दें तो हम लोगों को 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -30 हो जाएगा बटा 210। इस सब सारे को एलसीएम तो हम लोग पहले से निकाले हुए। अब यहाँ से 9 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो कट गया, ये कितना हो गया, 210 हो गया। तो हम लोगों को आंसर क्या आ गया, 89/210। तो ये आसानी से हमको इतना टफ क्वेश्चन बन गया। इसमें तो और 15 नंबर तो और आसान दिया, इसमें और ज़्यादा पहले ही से आपको गुना करके दे दिया, ये नंबर इस तरह का है ना। पहले तो हम लोग को लाना पड़ रहा था, इसमें तो क्वेश्चन ही में दे दिया है कि नंबर इस तरह का है, यानी कि पहला नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो लास्ट नंबर 1/100 हो जाएगा, काहे कि 1/100 ही यहाँ से बचेगा, है ना। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ये 100 - 1 इक्वल टू 99/100 हो जाएगा। तो 99/100 हम लोग को आंसर आ गया, है ना। तो ये तो और आसान सा क्वेश्चन बन गया। आगे देखें कि यहाँ दिया है 60 नंबर क्वेश्चन में कि किसी नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक संख्या जो n के लिए है, कोई नेचुरल नंबर है जिसमें नंबर जो है n है, ये n तक गया है ना। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखते ही हम लोग को समझ में आ गया कि कैसा गुना है
है ना। क्वेश्चन दिखते ही हम लोग को समझ में आएगा कि ये नंबर डिसिमल नहीं है, काहे कि यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि नंबर जो है मल्टीपल में दिया हुआ है, डिसिमल में नहीं दिया हुआ है। इस सारा डिसिमल आपको जो दिख रहा है ये क्वेश्चन इसी रूप में देता है। डिसिमल डिसिमल में कुछ भी डिसिमल में देगा तो डिसिमल आपको यहाँ दिखेगा, डिसिमल आपको बीच में दिखेगा, डिसिमल बीच में दिखेगा, है ना। तो हम लोगों को मैथ में एक और चीज़ सीखने को मिला कि कोई भी चीज़ अगर ऐसा लिखा हुआ है और इसके साथ एन मल्टीपल में है तो हम लोग उसको मल्टीपल में समझेंगे, डिसिमल में इसको नहीं समझेंगे। इसमें पहला नंबर तो हम लोग को दिया हुआ है कि 1 है और लास्ट नंबर कितना दिया हुआ है तो 1, जो लास्ट होता है तो 1 इंटू एन प्लस 1। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लिया तो एन प्लस 1 हो गया, तो एन प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, ये नंबर एन हो गया, अब एन प्लस 1 हो गया, तो ऐसा नंबर हो गया एन इंटू एन प्लस 1। चलिए बच्चों हम लोग 16 तक क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन देखना है 17 से। 17 से क्वेश्चन जो देख रहे हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा, ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टफ टाइप के होते हैं, है ना। और सबसे पहले बीपीएससी सब वगैरह कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, या बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस सब एग्ज़ाम में सब क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। ये तो क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा गया था, लेकिन अब तो ये सीजीएल में भी आने लगा है और छोटे एग्जाम में भी आने लगा है। बस इस क्वेश्चन को देखना समझना है थोड़ा, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करें कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1/3, ये 1 इंटू 3 दिया हुआ है, ये 3 इंटू 5 दिया हुआ है, ये 5 इंटू 7 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 7 इंटू 9 दिया हुआ है, 9 इंटू 11 दिया हुआ है, 11 इंटू 13 दिया हुआ है। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि सारा क्वेश्चन जो है क्रमिक जा रहा है, लेकिन सभी में डिफरेंस 2 का है। यानी कि हम लोगों को ऐसा इसको लिखना होगा कि 1 माइनस 1/3, तभी इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 3 होगा, 3 में से जाएगा तो 2/3 फिर से हमारा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग 2/3 लिखा रहा है। तो अगर अगर इस नंबर को 1/2 से अगर कॉमन ले लें तो हमारा फिर से 1/3 लिखा जाएगा। बस इसी चीज़ को समझना है कि इसमें जितना भी गैप होता है, ये नंबर में जितना भी केवल गैप है, गैप हमको पहले 1 का था तो कोई समस्या नहीं हो रहा था, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों को कोई समस्या नहीं हुआ। क्यों समस्या नहीं हुआ कि क्वेश्चन में गैप गैप जो दिया हुआ था वो गैप केवल 1 ही नंबर का था। 1/1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम लोग 1/1 इसको कर रहे थे, लेकिन कुछ हम लोग को 1 से 1 डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोगों को यहाँ पर अब डिफरेंस जो है सभी में 2 का दिया हुआ है, तो जो 2 का दिया हुआ है तो 2 तो एडिशनल हम लोग को आएगा, लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है 1/3, तो 1 सभी में 2 आएगा, तो हम लोग 2 आएगा तो अगर उसी 2 को कॉमन ले लें या फिर उस 2 से भागा दे दें तो कट जाएगा सारा। तो हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं कि हम लोग को बनाना क्या है कि ये 1, इसी चीज़ को बनाना क्या है कि 1 माइनस 1/3 तो लिखेंगे, है ना। फिर हम लोग 1/3 माइनस 1/5 लिखेंगे, अप टू हम लोगों को जो दिया हुआ है कि 1 माइनस 11 इंटू 13। तो हम लोगों को माइनस 1/13 लेना है। अब इस सभी में 2 आएगा तो यहाँ से 1/2 से अगर कॉमन ले लें, 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा इसका नंबर का कॉमन अंक कट जाएगा, लेकिन 2 हम लोग फिर से ले लेंगे तो फिर से तो ऐसा ही लिखा जाएगा। बस ऐसा लिखेंगे तभी तो ये क्रमिक रूप से कटते चला जाएगा। तो ये 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/13 हो गया। अब हम लोग को 1/2 हो गया, 13 में से गया तो 12/13 हो गया। अब इसको काट दिया तो 6/13 हो गया, तो 6/13 हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन अब जब इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हमको देखना है कि इस नंबर के बीच में गैप कितने का है ना, गैप कितने का है कि 2 नंबर के बीच में अगर 2 का गैप है तो दो आगे कॉमन ले लेंगे, अगर 3 का है तो 1/3 लिख लेंगे, 4 का है तो 1/4 लिख लेंगे, 5 का है तो 1/5 लिख लेंगे। बस इसी चीज़ को समझना है कि हम लोग किसी भी नंबर को आसानी से बना सकते हैं। हम लोग इस नंबर को देखकर 1 इंटू 4 लिखेंगे, 4 इंटू 7 लिखेंगे, इसमें गैप कितने का है 3 का, तो इसको हम लोग 7 इंटू 10 लिखेंगे। इसी तरह से ये नंबर हम लोगों को 10 इंटू
13 जाएगा, फिर 13 इंटू 17 जाएगा, फिर 17 इंटू 20 जाए 17 3 का क्या हुआ ना 13 10 3 13 13 16 16 3 ठीक है। तो हम लोगों को ये नंबर क्या गया मल्टीपल, यहाँ गलती हो गया था कि 13 इंस टू 16 होगा, 16 इंस टू 90 होगा। तो हम लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन क्वेश्चन का क्या रहा है, इसमें गैप कितने का है, गैप 3 का है। तो हम लोग 1/3 अगर बाहर निकाल लें तो इसको 1 - 4 ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। अब इसी तरह से लास्ट में हम लोग को क्या लिखना होगा कि 1/90 लिखना होगा, 1/90। और 1/3 तो लिखा गया। ये सब सारा तो हम लोग जान रहे हैं कि पहले टाइप से कि सारा जो बीच का नंबर होता है वो कट जाता है। तो हम लोग को कितना बचा, 1 में से घटाए तो हम लोग को 18/19 बचा। अब यहाँ से हम लोग काट देंगे तो 6/19 हम लोग का आंसर आ गया। तो आसान सा चीज़ है कि हम लोग को केवल समझना है कि कितने का अंतर है ना। अंतर अगर समझ गए तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि हम लोगों को दिया हुआ है 1/5, तो 1 इंटू 5, 5 इंटू 9 है ना, 9 इंटू अंतर कितने का है तो 4 का। फिर हम लोग 4 का लिए तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, फिर 13 4 17 हो जाएगा है ना, फिर 17 4 21 हो जाएगा। तो नंबर तो हम लोग को पता चल गया कि बस अब कितने का गैप है, तो गैप इसमें कितने का है तो 1/4 का। तो 1/4 का हम लोग गैप गैप दे दिए 1/4 का। अब हम लोग को बनाना कैसे है कि पहला नंबर लिखाएगा 1 और लास्ट नंबर हम लोग को लिखाएगा 1/21 है ना। बाकी सब तो बीच का कट ही जाएगा। तो 1/4 और ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 20/21। अब इसको 4 से काट दिए तो 5/21 है ना। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 5/21 है ना। तो हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को देख लिए है ना कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, केवल आपके सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए। अब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो केवल आप जान लीजिए कि ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो अगर आप वीडियो को अगर 2 बार देख लेते हैं तो सारा चीज़ एकदम क्लियर कट समझ में बात आ जाएगी है ना। और आपको सभी बच्चे से 1 नंबर अवश्य ही आगे होंगे। अब बस एक ही नंबर का तो खेला ही है कम है ना। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा बस। धन्यवाद।